हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज जो है कि हम बात करने वाले हैं एक दूसरी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है क्रोटेलस हॉरिडस। ठीक है, तो ये एक मेडिसिन जो है वो अगेन आपको शॉर्ट नोट में ही पूछी जाती है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये आपके सिलेबस के अंदर रहेगी, तो इसको हम देखने वाले हैं। और ये जो है कि वो एक स्नेक पॉइजन में से बनती है। ठीक है, एनिमल किंगडम की है ये मेडिसिन और स्नेक पॉइजन में से बनती है। इसका मेन एक्शन जो है वो जीआईटी के ऊपर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम है विच इज़ अ पॉइजन ऑफ रेटल स्नेक। ठीक है, दूसरी चीज़ है इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेरिंग। मोस्ट ऑफली जो स्नेक्स हैं उनके प्रूवर डॉक्टर हेरिंग ही रहते हैं मोस्ट ऑफली। ठीक है, लेकिन सारी मेडिसिन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका भी एक लिस्ट बना सकते हो कि जितने भी स्नेक ग्रुप की मेडिसिन हैं उनके प्रूवर कौन है। मोस्ट ऑफली विल सी कि डॉक्टर हेरिंग ही उनके प्रूवर होता है। आगे बढ़ेंगे, फैमिली देखेंगे। ओफिडिया ग्रुप जो आप आगे जाकर पढ़ोगे उसके अंदर ये इंक्लूड रहता है, जो कि ओफिडिया ग्रुप को हम मेनली जो ओफिडिया के स्नेक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो इसकी खुद की फैमिली है, ये स्नेक की जो फैमिली है, ठीक है, बायोलॉजिकली इसकी जो फैमिली है वो है क्रोटेलिडे। ठीक है, जैसा उसका नाम है उसी तरीके की इसकी फैमिली है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, फिजिकल मेकअप के ऊपर बात करेंगे तो डेलिकेटेड, ब्रोकन डाउन एंड ड्रंकार्ड्स विद टेंडेंसी टू कार्बिंकल एंड द ब्लड बॉयल। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि जो स्नेक्स होते हैं या फिर तो ओफिडिया ग्रुप के जो स्नेक्स होते हैं, दे आर उनका जो मेन एक्शन है, उनके पॉइजन का जो मेन एक्शन है विच इज़ ऑन द ब्लड। ठीक है, तो और ये ब्लड को नॉन कोएगुलेबल बना देते हैं, मतलब कि ज़्यादा फ्लूइड टाइप का बना देते हैं। उसके अलावा ये जो है कि इनका जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा ब्लैकिश होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक मतलब कि क्रोटेलस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेबिलिटी, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अलावा ड्रंकार्ड्स। ठीक है, एंड टेंडेंसी टू कार्बंकल एंड ब्लड बॉयल, वो चीज़ आपको मेजरली सब सारे स्नेक के अंदर देखने को मिलेगी। टेम्परामेंट की बात करेंगे विच इज़ अ कॉलेरिक टेम्परामेंट। माइजम की बात करेंगे विच इज़ सौरा। मोस्ट ऑफली सारी ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन सौरा माइजम ही कंटेन करती हैं। उसके अलावा थर्मल है इसका हॉट एंड डायथिसिस इज हेमरेजिक। मोस्ट ऑफली सारी मेडिसिन हेमरेजिक डायथिसिस को कंटेन करती हैं। ठीक है, ओफिडिया ग्रुप की मेडिसिन। उसके अलावा शीट ऑफ एक्शन देखेंगे विच इज़ ऑन द सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स कि इसका नर्व के ऊपर भी एक्शन है, जो गैंग्लियॉन्स होते हैं उनके ऊपर मेजरली इसका एक्शन है। फाइब्रीन ऑफ द ब्लड। ठीक है, फाइब्रीन से क्या होता है, फाइब्रिनोजन जिसको हम बोलते हैं या फिर तो फाइब्रीन जिसको हम बोलते हैं, उससे क्या होता है, उससे ब्लड को एगुलेशन है के अंदर काम करता है। वो जैसे आपने फैक्टर्स देखे होंगे, जो कोएगुलेशन के 13 फैक्टर्स हम पढ़ते हैं इन द फिजियोलॉजी, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा फाइब्रीन के बारे में। ठीक है, तो फाइब्रीन एक मैश वर्क बनाने के काम में आता है और उससे जो है कि ब्लीडिंग रुक भी जाती है, उसके अलावा कोएगुलेशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक्शन उस एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर है। लीवर के ऊपर भी इसका एक्शन है। उसके अलावा एलिमेंट्स फ्रॉम के अंदर आपको मिलेगा फ्राइट, सन, अल्कोहल, फाउल वाटर एंड द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन से जैसे बहुत सारे जो बेबीज़ होते हैं उनको वैक्सीनेशन की वजह से एक गांठ बन जाती है, वो अगर ब्लड की गांठ बन जाती है तो तब हम क्रोटेलस हॉरिडस के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पर्टिकुलर के अंदर जीआईटी में भी पर्टिकुलरली हम एब्डोमेन की बात करेंगे, तो होल एब्डोमेन की हम बात करेंगे। सो वायलेंट बिलियस वॉमिटिंग, देन स्टमक इज अनएबल टू रिटेन एनी फूड। ठीक है, बिलियस वॉमिटिंग दैट मीन्स देयर इज़ अ बाइल इन इट और इसका कलर होता है ग्रीन कलर, और ये मेनली इसीलिए होती है बिकॉज देयर इज़ अ स्वेलिंग ऑन द लीवर, और वी कैन से द डिसफंक्शन इन द लीवर, बिकॉज की बाइल को जो प्रोड्यूस करता है वो होता है लीवर। ठीक है, और इसका एक्शन भी लीवर के ऊपर है। सो देयर इज़ अ बिलियस वॉमिटिंग, और ये एक बहुत कॉमन फीचर है कि जब भी लीवर के ऊपर जो है कि सूजन आती है तब स्टमक जो है वो फूड को कंज्यूम नहीं कर पाता। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। वॉमिटिंग ऑफ द फूड विद द ब्लड, डार्क कॉफ़ी ग्राउंड। ठीक है, जब भी कॉफ़ी ग्राउंड एंड डार्क ब्लड होता है विच मीन्स कि ब्लड जो है वो बहुत टाइम पहले निकला था और अब बाहर आ रहा है। दैट मीन्स कि देयर इज़ अ चांसेस कि अगर
स्टमक के अंदर ये चीज़ हो रही है तो स्टमक के अंदर अल्सर हो सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग हुई होगी, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया तो वो ब्लीडिंग खाने के साथ बाहर आ रही है। दैट्स वाई देयर इज़ अ कॉफ़ी ग्राउंड डार्क कलर ऑफ द ब्लड ऑफ द वॉमिटिंग, ठीक है। उसके अलावा कॉन्स्टेंट नॉइज़ एंड वॉमिटिंग एवरी माउथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो पूरा मंथ होता है उसके अंदर पेशेंट को ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको मेंसेस आने वाले होंगे तभी उसको ये चीज़ रहेगी, ठीक है। उसके अलावा कैंसर ऑफ द स्टमक, ठीक है। कैंसर ऑफ द स्टमक के अंदर क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि कैंसर के हम मेनली इन मेजरली अगर उसको समझना है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि जहाँ पर ओवर ग्रोथ हो रही है, दूसरा होता है जहाँ पर अल्सर हो रहे हैं, ठीक है। दिस टू आर नोन एज कैंसर, ठीक है। तो जो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर कैंसर जब होता है तो वहाँ पर अल्सरेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो स्टमक है वहाँ पर जब कैंसर होता है तो यू विल थिंक अबाउट कि वहाँ पर अल्सर है, ना कि वहाँ पर कोई ओवर ग्रोथ है, ठीक है। सो देयर इज़ अ कैंसर ऑफ स्टमक, दैट मीन्स देयर इज़ अ अल्सर इन द स्टमक। इंटॉलरेंस ऑफ द क्लोथिंग अराउंड द स्टमक, वाई? बिकॉज देयर इज़ अ अल्सर, देयर इज़ अ पेन, ठीक है, एंड कैन नॉट लाई ऑन द राइट साइड because of the hepatitis, we can say the swelling or the inflammation in the liver. स्टूल का कैरेक्टर कैसा होगा? अल्सरेशन ऑफ द बाउल, हेमरेज फ्रॉम द बाउल एंड डायरिया फ्रॉम द नॉक्सियस इफेक्ट ऑफ द सेप्टिक ओरिजिन फ्रॉम द फाउल वाटर एंड द फूड, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको आप समझ सकते हो कि इट इज़ मोस्ट लाइकली टूवर्ड्स द फूड पॉइजनिंग, ठीक है। जैसे कि कोई डीके फूड किसी पेशेंट ने ले लिया है, कोई ख़राब फूड पेशेंट ने कंज्यूम कर लिया है, कोई ख़राब वाटर पेशेंट ने पी लिया है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अगर डायरिया हो रहा है विच इज़ फ्रॉम द नॉक्सियस इफेक्ट ऑफ द सेप्टिक ओरिजिन, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो हम ख़राब वाटर की जब बात करते हैं तो ख़राब वाटर से हमारा मतलब ये नहीं होता कि जिसका कलर ख़राब है, ठीक है। कलर ऑफ कोर्स ख़राब होगा तो कोई पेशेंट नहीं पीने वाला है, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरियाज जो मोस्ट लाइकली पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या करते हैं कि वो बाउल की जो अंदर की लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाते हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ हेमरेज फ्रॉम बाउल, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा उस जो स्टूल है उसका कैरेक्टर कैसा होगा? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ब्लीडिंग फ्रॉम द बाउल, दैट मीन्स कि डार्क कलर का स्टूल रहेगा, स्टूल के अंदर ब्लड निकलेगा और हमने देखा आगे डायरिया है, ठीक है। तो कोपियस अमाउंट के अंदर जो है कि स्टूल आ सकता है। उसके मोर जैसे ये आपको मैंने ऊपर से समझाया है कि जो आपने ऊपर पढ़ा है उससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हो। अब हम मेन इसका कैरेक्टर देखेंगे। ब्लैक, थिन, दैट मीन्स की वाटरी, ऑफेंसिव, कॉफी ग्राउंड, इंटेस्टाइनल हेमरेज, ठीक है। ब्लड ओजोज फ्रॉम द रेक्टम व्हेन स्टैंडिंग ऑन वॉकिंग, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रोटेलस। ब्लड जो है मतलब कि जो ब्लड स्टूल के साथ बाहर आएगा उसका कैरेक्टर कैसा होगा? डार्क, फ्लूइड, नॉन कोएगुलेबल, विच इज़ द टिपिकल फीचर ऑफ द ब्लडी डिस्चार्ज इन द ओविडिया ग्रुप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, लीवर के बारे में ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। मेनली जो लीवर के अंदर होता है वो देयर इज़ अ मेलिग्नेंसी, ठीक है, मेलिग्नेंट जॉन्डिस, दैट मीन्स कि मेलिग्नेंसी इन द लीवर। अब अगेन जब हम लीवर के बारे में बात करते हैं तो लीवर के अंदर अल्सर नहीं होते हैं, लीवर के अंदर ओवर ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ओवर ग्रोथ जहाँ पर भी होती है तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ के सेल ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस किसको कहते हैं हम? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन को सिंपली हम जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज बिलीरुबिन, ठीक है। तो बिलीरुबिन कहाँ से ज़्यादा होगा? जब उसका सिक्रीशन ज़्यादा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है मेलिग्नेंट जॉन्डिस। देयर इज़ अ हिमेटिक rather than the hepatic. what is hemetic? Hemetic that means कि जिसका ओरिजिन ब्लड से है, hepatic that means जिसका ओरिजिन लीवर से है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ब्लड के रिलेशन के अंदर हम बात करेंगे जॉन्डिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो बिलीरुबिन है वो ब्लड के अंदर आपको हाई अमाउंट के अंदर मिलेगा, ठीक है, सिंपली। उसके अलावा पेन इन द लीवर रीजन विच इज़ इन द राइट साइड ऑफ योर अपर एब्डोमेन, ठीक है। ज़्यादा मैं इसको जो एब्डोमेन के 9 पार्ट्स है उसके रिलेशन में नहीं बताऊंगी बिकॉज कि जो हमारा लीवर है विच इज़ वे मोर बिगर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दूसरे रीजन में भी चला जाता है। बट जो पेशेंट है वो आपको आकर यही करेगा कि मुझे राइट साइड अपर एब्डोमेन के अंदर पेन हो रहा है, ठीक है।
उसके अलावा येलो कलर ऑफ द फेस, द कंजक्टिवा विच इज़ जॉन्डिस, एंड डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, देयर इज़ अ टेंडरनेस विद द कॉन्स्टेंट nausea and vomiting, the stomach unable to retain anything, the bilious vomiting is there, intolerance of the clothing around the stomach with the faintness and the sinking in the stomach. उसके अलावा desire of the stimulant and the aversion to meat. Stimulant that means कि किसी भी टाइप का stimulant including the coffee, ठीक है, कॉफ़ी भी एक तरीके का stimulant ही है. there is a aversion to meat, ठीक है. जनरल मोडालिटीज़ देखेंगे, एग्रावेशन बाय लेइंग ऑन द राइट साइड, वाई, बिकॉज देयर इज़ अ लीवर. उसके अलावा ओपन एयर एंड मोशन एंड आफ्टर स्लीप, एंड एमेलियोरेशन बाय रेस्ट एंड फेनिंग. उसके अलावा यस, फेनिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो जो एमेलियोरेशन बाय फेनिंग जो है, या फिर तो फेनिंग चाहिए पेशेंट को, हॉट पेशेंट है, ये सारी चीज़ें ओफीडिया ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है. आगे बढ़ेंगे, इसका रिलेशनशिप देखेंगे. सो देयर इज़ एंटी रूटेड बाय लेकेसिस विच इज़ अगेन ओफीडिया ग्रुप की एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है. कंपेयर विद द लेगेसिस अगेन एंड द पायरोजन, ठीक है. तो ये था हमारा मेडिसिन विच इज़ अ क्रॉटलस हॉरिडस. होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.